डॉक्टर से आग्रह करूंगा कि उस व्यक्ति का मृत्यु दारू पीकर हुआ है, उसका जांच में 100% दारू का ही चेकिंग आना चाहिए। गलत नहीं करिएगा, गरीब का बच्चा है। मैं उनसे आग्रह करता हूं कि दारू पीकर ये 5 का 5 मरा है, ये तो 5 मर चुका है, 1 का पोस्टमार्टम हुआ है। इस पोस्टमार्टम को दबाया नहीं जाए। मैं सब लोगों से आग्रह करूंगा, सरकार से आग्रह करूंगा। आज में लोग पुलिस प्रशासन से डरता है कि भाई ऐसा स्थिति है, दारू बंदी है तो इसको जला दिया जाए, कहीं हो सकता है केस मुकदमा हो जाएगा। तो ये समझना चाहिए कि जो दारू पी के व्यक्ति मर जाता है उनके ऊपर केस नहीं होता है और उनके परिवार के किसी के ऊपर केस नहीं होगा। लेकिन आप अगर जांच में सहयोग करेंगे तो वह आदमी पकड़ा जाएगा जहां से वो दारू आता है। आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके उन सोए सरकारों के कानों तक पहुंचाइए, ताकि इन बेटियों का जो डोली उठना है इनकी व्यवस्था कैसे होगी, इनका इस औरत का परिवार का व्यवस्था कैसे होगा, भरण पोषण, 2 बच्चे हैं उनका पढ़ाई लिखाई कैसे होगा। 5 लोगों का मृत्यु हो चुका है और छठा जो लड़का है वो सीतामढ़ी राम जीवन हॉस्पिटल कोई है, इसमें भर्ती है, उसका भी स्थिति गंभीर ही चल रहा है। पिताजी का मौत हो गया, कैसे हुआ है, कुछ जानकारी आप बताइए। शराब पी गई, 2-4 लड़का साथ गया और शराब पी के मर गया। ये पूर्ण दारूबंदी होता तो ऐसा स्थिति नहीं होता, नहीं तो आप फ्री कर दीजिए, ना तो पूर्ण बंदी कराइए, इससे आगे और लोगों को घटना नहीं हो। और जो व्यक्ति मर गया है सब गरीब परिवार से है, किसी को। नमस्कार, मैं हूं राजीव गौतम। आप देखना शुरू कर चुके हैं धमाल इंडिया न्यूज और मेरे साथ अभी 14 साल का यह लड़का है जिसके ऊपर से पिता का साया जो है उठ चुका है और इस उम्र में इसके ऊपर जो है उतरी जो है चढ़ा हुआ है। देख सकते हैं आप, हाथ में खुरपी डंडा है और गले में उतरी है। जिस उम्र में इसको किसी अच्छे विद्यालय में शिक्षा लेनी चाहिए थी, उस उम्र में अपने पिता का ये उतरी लेकर के यहाँ पे जो है मेरे सामने यह लड़का। लेकिन इस बच्चे से मैं जानना चाहूंगा कि पिताजी मतलब क्या करते थे आपके, सबसे पहले ये बताइए। काम कर रहा था। काम करते थे। यहाँ कितने दिन पहले आए थे? यही 1 महीना हो गया। 1 महीना हो गया। पिताजी का मौत हो गया, कैसे हुआ है, कुछ जानकारी आप बताइए। शराब पी गई, 2-4 लड़का साथ गया और शराब पी के मर गया। ये शराब पी के मर गए? हाँ। आप क्या करते हैं, पढ़ते उड़ते हैं? हाँ। हाँ? हाँ। कौन क्लास में? 9th में पढ़ते हैं। एक कितने भाई बहन हैं? 2 भाई 1 बहन। अब साया उठ चुका है, आपकी पढ़ाई आपकी लिखाई कैसे होगी? ये तो मुझे नहीं पता। ये आपको भी नहीं पता है। इस बच्चे को क्या पता होगा जिसके पिता का साया उठ चुका है, उसकी पढ़ाई कैसे होगी, उसकी परवरिश कैसे होगी, इस बच्चे को ये भी पता नहीं है। तो मैं सरकार से आग्रह करना चाहूँगा कि जिस वजह से इनके पिताजी मरे हैं उस पर आप जो है इतना बंदी किए हुए हैं, लेकिन आपका यह बंदी सफल नहीं हो रहा है। तो या तो उस बंदी को आप खोल दीजिए और नहीं तो उस बंदी को पूर्ण रूप से सफल करवाइए, ताकि ऐसे ऐसे बच्चों के जो सर से जो है पिता का साया नहीं उठे। और ये जो है जो जिनकी मृत्यु हुई है उनके पिताजी हैं। क्या नाम हुआ आपका? बदानी राय। बदानी राय है। जो जिनकी मृत्यु हुई थी उनकी नाम महेश राय था। महेश राय। अब बताइए, महेश यादव के घर पे अभी हम हैं, बाजपट्टी के नरहा कला में है हम। ये बाचोपट्टी नरहा पंचायत है बाजपट्टी का ये। और यहाँ पे महेश यादव जिनकी मृत्यु शराब पीने से हो गई है, ऐसा यहाँ के सारे लोग बता रहे हैं। कल यहाँ नेता प्रतिपक्ष के जो विजय सिन्हा आए हुए थे, तमाम लोग यहाँ आते हैं और इस परिवार को जो देख रहे हैं घर पे ईंट रख करके, यहाँ पे इसको इसलिए यहाँ पे ईंट रखा गया हो ताकि यह प्लास्टिक नहीं उड़ जाए। इसके नीचे जो है ये लोग रखते हैं, प्लास्टिक रख करके जो है ईंट रखे हुए हैं और इसके नीचे इस परिवार का गुजर बसर हो रहा है। एक इंदिरा आवास आज तक इस परिवार को नहीं मिला है। इतने गरीब परिवार है ये। यादवों के नाम पे जो है राजनीति करने वाले लोगों को यह घर देखनी चाहिए थी। यहाँ तमाम लोग जो है आते हैं, आश्वासन दे करके जाते हैं, लेकिन इस परिवार को कब मिलेगा न्याय, यह सबसे बड़ी सवाल है। कैसे क्या हुआ था? शराब पी के बउआ मर गया था। की कहूँ सर से, सरकार हमारा सबके केना जीवन जाति से देथिन। अब ये पिता है, क्या कहेंगे? जिनके पिता का जो है उनके बच्चों का साया उनके सामने से उठ जाता है, सबसे बड़ी तकलीफ जो है उनको समझ में आती है। कोई भी पिता नहीं चाहता है कि उनके बच्चे का उनसे पहले चले जाएं। हर आदमी चाहता है कि मेरे बच्चे मुझे कांधा दे, परंतु आज एक पिता को अपने बच्चे को कांधा देना पड़ा है। बहुत दुख की बात है और बहुत दुख की घड़ी है। लेकिन जो वजह बताया जा रहा है, यह वजह अगर बीमारी से मरता है तो लोग अलग बात होती है, परंतु यहाँ शराब पी करके लोग मरे हैं और इस बात को दबाने का प्रयास किया गया है। मैं यही कहूँगा, नहीं तो अभी तक इन लोगों को मुआवजा मिल जाना चाहिए था। यहाँ कुछ लोग हैं, आइए जानते हैं उनसे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम गणेश प्रसाद यादव हुआ। क्या कहना चाहेंगे इस मामले पर आप? ये मामले पर यही कहना चाहेंगे कि सब दारू पीकर मरा है, तो हम सरकार से यही आग्रह करेंगे कि आप तो दारू बंदी किए थे, तो दारू बंदी किए थे, पूर्ण दारू बंदी तो हुआ नहीं। अगर पूर्ण दारू बंदी होता तो ऐसा स्थिति नहीं होता, नहीं तो आप फ्री कर दीजिए, ना तो पूर्ण बंदी कराइए, इससे आगे और लोगों को घटना नहीं हो। और जो व्यक्ति मर गया है सब गरीब परिवार से है, किसी को बाल बच्चा कैसे जीवन पार्जन करेगा
वो तो हम लोग भी नहीं। अच्छा, कितने लोगों का मृत्यु हुआ है टोटल? 5 लोगों का मृत्यु हो चुका है और छठा जो लड़का है वो सीतामढ़ी राम जीवन हॉस्पिटल कोई है इसमें भर्ती है, उसका भी स्थिति गंभीर ही चल रहा है। अब 5 लोगों की एक साथ मृत्यु हो जाती है, परंतु यहाँ पर जो है लगभग हमको लगता है 1 सप्ताह बाद कोई आपसे मिलने पहुँचते हैं। जी 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 जी। बड़े नेता जो होते हैं। और इसमें कुछ लोग जो कहते हैं कि नहीं ये आपत्तिजनक मौत हुआ है, मैं वैसे लोगों से आग्रह करूंगा कि जहां जहां के लोग जो इसमें जुड़े हुए हैं मृत्यु में, रिश्तेदार हो चाहे समाज का लोग हो, 3 गांव से 2 लोग का ऐसा स्थिति है। आप किसी से पता करिए कि वह दारू पीकर ही मरा है। आप आपत्तिजनक से जो बोल रहा है वो गलत बोल रहा है, क्योंकि इस मृत्यु को दबाने के चक्कर में बोल रहा है कि हम दारू से कहेंगे नहीं मरा है तो कुछ ऐसे लोग हैं उसको मतलब कि दबाव नहीं होगा। मैं आग्रह करूंगा उन लोगों से कि अच्छा, पोस्टमार्टम कराया गया था कि नहीं? पोस्टमार्टम 5 लोगों मरा है जिसमें 1 लोगों को कराया गया है, 4 लोगों को पोस्टमार्टम नहीं किया गया है। लोग डर भय से लाश को जला दिया है। लोग समाज में कहता है कि जल्दी जलाओ जल्दी जलाओ, पुलिस प्रशासन आएगा, केस मुकदमा होगा। तो गांव घर में लोग निरक्षर है, पढ़ा लिखा बहुत कम लोग है। और जिन लोगों को परिवार से लोग पढ़ा लिखा था वो लोग तो जिसके भाई बाप समाज मरा वो तो पागल हो गया। और किसके डर से? कोई डराया था कि आप यहाँ पर पोस्टमार्टम मत कराओ, इसका जल्दी जल्दी ये चीज? लोग डराता है समाज में ऐसे कि पोस्टमार्टम में शरीर को चीर दिया जाता है, कुछ मिलता नहीं है, इसलिए से लोग समाज में ये जो कराया जाता है पोस्टमार्टम, हमारे समाज में लोग सोचता है कि पैसा तो मिलता है लेकिन शरीर को गिजानत हो जाता है मरने के बाद। तो इसके लिए और समाज में लोग पुलिस प्रशासन से डरता है कि भाई ऐसा स्थिति है, दारू बंदी है तो इसको जला दिया जाए, कहीं हो सकता है केस मुकदमा हो जाएगा। जब आपत्ति पड़ता है तो लोग जो है से डरने लगता है। मैं ये चीज क्लियर करना चाहूंगा कि जो व्यक्ति दारू पी करके मर जाता है उसके ऊपर कौन सा कार्रवाई होगा और कौन सी केस होगी, उसके ऊपर कोई केस नहीं होता है। आगे से अगर किसी के पास ऐसा कुछ होता है उनको ये समझना चाहिए कि जो दारू पी के व्यक्ति मर जाता है उनके ऊपर केस नहीं होता है और उनके परिवार के किसी के ऊपर केस नहीं होगा। लेकिन आप अगर जांच में सहयोग करेंगे तो वह आदमी पकड़ा जाएगा जहां से वो दारू आता है और आपके परिवार को जो सहायता राशि है वो मिलेगा। सहायता राशि अलग की बात होती है, कम से कम वो व्यक्ति पकड़ा जाएगा कि कहां से ये चीज हुआ है और किस वजह से मरा है, इसको जानकारी जो है एकदम जरूरी है होना। चलिए यहाँ पे बात करते हैं, कुछ महिलाएं हैं उनसे। इसका पोस्टमार्टम हुआ है और जो लड़का एक मरा है उसका पोस्टमार्टम हुआ है। मैं डॉक्टर से आग्रह करूंगा कि उस व्यक्ति का मृत्यु दारू पीकर हुआ है, उसका जांच में 100% दारू का ही चेकिंग आना चाहिए। गलत नहीं करिएगा, गरीब का बच्चा है। मैं उनसे आग्रह करता हूं कि दारू पीकर ये 5 का 5 मरा है, नहीं तो जिस व्यक्ति का इलाज चल रहा है उसको चेकिंग किया जाए, डॉक्टर से पूछा जाए कि ये व्यक्ति कैसे मर रहा है। अभी ये तो 5 मर चुका है, 1 का पोस्टमार्टम हुआ है। इस पोस्टमार्टम को दबाया नहीं जाए। मैं सब लोगों से आग्रह करूंगा, सरकार से आग्रह करूंगा, जो विपक्षी में लोग बैठे सरकार में है उनसे आग्रह करूंगा कि आप लोग इस आवाज को उठाकर इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को नहीं दबाए और इसको चेकिंग करिए, ये दारू से मरा है। और यादव की बात करने वाले लोग हैं उनसे भी मैं आग्रह करूंगा कि इसमें दारू जो बंदी हुआ है तो दारू पीकर मरने वाले सबसे यादव है। और सब लोग नेतागण कहते हैं कि यादव मरता है, अरे इतना नहीं, लोग कहता है कि पिएगा तो मरेगा। वो मैं समझता हूं कि पीने वाला ही मरता है और कभी कभी नहीं पीता है वो भी मरता है, वो तो अचानक मरता है। लेकिन दारू पीकर मरता है, लोग इसलिए बोल रहा है कि सरकार दारू बंद कराए हैं। अगर दारू फ्री होता और पीकर मर जाता तो सरकार को क्यों बोलता लोग? हम मंत्री को, कोई विधायक को, एमपी को, प्रशासन को क्यों गुहार लगाते कि सर आप इस पर बंदी करवाइए? सीतामढ़ी जिले के बाजपट्टी प्रखंड के नरहा कला में बहुत बड़ी घटना हुई है। 5 लोगों की मृत्यु जो है दारू पीने से हुई है, ऐसा सभी लोगों का कहना है। क्या कहेंगे आप इस पर? दारू से पिए से आगे मरल ये सब कारखाना आगे प्रभारी कल कहिए, प्रभारी किए हैं। हाँ, इधर आइए, इधर आइए। सब कारखाना प्रभारी कल कहिए। कौन प्रभारी किए हैं? दरोगा। कैसे? भले कल कहिए से रह गेल का रह गेल, ओकरा त यहाँ के दारू जे बेचे छै तेकरा त पकड़ के ले गेलै, वहाँ पैसा से फेरा के छोड़ दिलकै, फिर से वही काम में लग गया। हाँ, वही काम में यहाँ के फिर लाग गेल है। वही से न महुआइन यहाँ के लेलकै आ कहाँ हाँ बचवा से पील के यहाँ के देवनाथ पट्टी, महुआइन में दारू लिया और देवनाथ पट्टी में पिया। हाँ, देवनाथ पट्टी में पी ले है, हाँ महुआइन में दारू लेलकै दुकान से। अब चलिए कुछ महिलाएं हैं यहाँ पे। नीतीश कुमार जी बहुत धंका की चोट पर
मैंने महिलाओं के लिए, महिलाओं की आवाज़ पर जो है दारूबंदी किया था, ताकि पति आते हैं घर में पी करके झगड़ा करते हैं और इसलिए महिलाओं के लिए दारू बंद किया। यहाँ पे सारी महिलाएं हैं और ये देखिए यहाँ पे, थोड़ा आप इधर से ले लीजिए, इधर से आइए। ये महिला बैठी हुई है, महेश यादव की पत्नी है ये, और आज जो है इनके सर से पति का साया उठ चुका है। 2 छोटे छोटे बालक हैं और 1 बच्ची है। अब इनका भरण पोषण कैसे होगा? क्या कहना चाहेंगे? सरकार दारूबंदी किया और दारू पी करके लोग मर गया, क्या कहना चाहेंगे? कैसे आपका भरण पोषण होगा आगे? कुछ बोलिए। नीतीश कुमार जैसे सरकार से क्या कहना चाहेंगे? सरकार कहती है कि मैं दारू बंद कर दिया, बहनों की आवाज़ पर, बेटियों की आवाज़ पर, महिलाओं के लिए, और आज दारू की वजह से मृत्यु हुई है, क्या कहेंगे आप? नीतीश अब इनको ये कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। इनको सभी चीज़ जो है समझ में आ रहा होगा कि इनका जो जीवन है यह बहुत लंबा है, कैसे यह जीवन बीतेगा इस सोच में जो यह पड़े हुए हैं कि मेरा जीवन जो है कैसे बीतेगा। यह घर का हालात देखिए, यहाँ पे देख सकते हैं एक सिर्फ टाट है यहाँ पे, इसके ऊपर प्लास्टिक रखा हुआ और प्लास्टिक पर से ईंटा रखा हुआ है, उड़े नहीं। यहाँ घर का हालात आप देखिए यहाँ पे, और इनको अब दिन रात सूझ रहा होगा कि कैसे मेरा जीवन जाएगा। 2 बच्चे की जो शादियां हैं, 1 बच्ची है, कैसे जाएगा? ये कौन हुआ? ये बेटी है आप? क्या नाम हुआ? निक्की कुमारी। निक्की कुमारी नाम हुआ। जी। पिताजी क्या करते थे आपके? मजदूरी करते थे। कहाँ पे करते थे? सूरत में। अच्छा, यहाँ कितने दिन पहले आए थे? 1 महीना लगभग नहीं हुआ है, उससे कम है। छठ दीपावली में आए हैं। अच्छा, छठ दीपावली में आए तो क्या हुआ था? जो उस दिन घर आए थे तो आप लोगों को क्या महसूस हुआ था? दारू पिए थे क्या वो? जी पिए थे, दारू पी कर आए। अच्छा, दारू पी के आए तो यहाँ पे क्या खाना वगैरह खाए? कुछ नहीं? नहीं, खाना नहीं खाए घर पर। अच्छा, कोई बोल वाला वगैरह कुछ किए? कुछ नहीं। आप लोगों को कैसे पता चला कि दारू पिए थे? वो पी कर नहीं कभी आते थे, लेकिन उस दिन पी कर आए तो कुछ बोला। अच्छा, कुछ बोला तो उसी पर पीठ से वो सो गए। अच्छा, खाना भी नहीं खाए? नहीं खाए, खाना भी नहीं खाए। क्या कहेंगे आप नीतीश कुमार को दारूबंदी के भाई? कुमार से इतने सहयोग करेंगे कि दारू बंद कर दीजिए। वहाँ देखते बोलिए। क्या कहेंगे? नीतीश कुमार से इतने सहयोग करेंगे कि दारू बंद कर दे। अब आपके मम्मी रह गई है, कमाने वाला कोई है नहीं, आपकी शादी करनी है, बच्चे लोग हैं, कैसे परवरिश होगा इसका? वो तो भगवान जानेगा, आज सरकार के ऊपर है। अब सरकार के हाथ में, अब मुझे न्याय दिया चाहे कुछ दे। कितना उम्र होगा आपका? 18 साल। यह 18 साल की एक बेटी है, महेश यादव की बेटी है, और यहाँ 5-6 यादवों की मृत्यु हुई है। और महेश यादव के घर में है, बिल्कुल गरीब से गरीब जो परिवार होता है, यह महेश यादव का परिवार है। 18 साल की वो बेटी, वह दहलीज पे है, जो शादी करती और डोली में बैठ करके अपने ससुराल जाती, लेकिन इसके पिता का साया इनके सर से उठ गया है। सुन करके रूह कांप जाता है, यह बात बोलते हुए मेरा रूह कांप रहा है। और आप लोग इनका सहयोग कीजिए। अब सरकार से इनकी उम्मीद है कि सरकार और लोग इनके लिए क्या करते हैं आगे आकर के, यह देखने वाली बात है। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके उन सोए सरकारों के कानों तक पहुंचाइए, ताकि इन बेटियों का जो डोली उठना है, इनकी व्यवस्था कैसे होगी, इनका इस औरत का परिवार का व्यवस्था कैसे होगा, भरण पोषण, 2 बच्चे हैं उनका पढ़ाई लिखाई कैसे होगा, यह सब सरकार की जिम्मेदारी बनती है और समाज की जिम्मेदारी बनती है। सभी लोग आगे आएँ और ऐसे लोगों का मदद करें। अभी यहाँ पर तमाम लोग हैं, मेरे सामने देख सकते हैं, और यह महेश यादव का घर है बाजपट्टी के कला नहरा में। और यहाँ पे 5 यादवों की दारू पीने से मृत्यु हुई है। कल जो है नेता प्रतिपक्ष के जो ये नेता है वो विजय सिन्हा जी यहाँ आए हुए थे, उनके साथ तमाम लोग थे, और भी कुछ लोग यहाँ आकर के जा चुके हैं। इस परिवार को आश्वासन दे करके कि यहाँ का जो परिवार का जो स्थिति है वह देख करके गए हैं। अब क्या कुछ होता है यह देखने वाली बात है। आगे के अपडेट के लिए आप बने रहे हमारे साथ, और मैं दिखलाऊंगा इस परिवार का स्थिति जो है, उनके रहते हुए तो नहीं बन पाया, उनके जाने के बाद क्या होता है, उनका भरण पोषण कैसे होगा। 18 साल की जो बेटी है उनकी शादी करनी है, 2 बालक है, उनका भरण पोषण कैसे होगा, ये जो महिलाएं हैं उनका भरण पोषण कैसे होगा। उन यादव के सरकार से मैं कहना चाहूँगा, जो यादवों के नाम पे वोट लेते हैं, उनको भी मैं कहना चाहूँगा कि आप आइए यहाँ पर और एक बार देखिए। और तमाम लोगों को मैं कहना चाहूँगा, जाति से हट करके ऐसे ऐसे गरीब परिवार का आप मदद करें जिनके ऊपर से कमाने वाले का साया उठ चुका है। फिलहाल इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार।